हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में शादी पार्टियों के लिए 5 किलो मटर मसाला करी कैसे बनाई जाती है। एकदम इजी तरीका आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले आप कलर देखिए, कितना अच्छा इसमें कलर आया है और अच्छा मसालों का फ्लेवर भी निकल के आ रखा है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 किलो यहाँ पे मैंने मटन लिया है, जिसमें बोनलेस पीसेज है। देखिए नली है, साथ में चाप का यूज़ किया है, तो इसे हम करी कट बोलते हैं। और अच्छी तरह से मटन को मैंने एक बार धो लिया है। साथ में 2 किलो 500 ग्राम प्याज लेंगे और प्याज को आपने इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस काट लेना है, ठीक है। और इसके साथ में आपको यहाँ पे दही चाहिए होगा, तो 700 ग्राम मैंने दही लिया है। पर केजी में हम 150 ग्राम से 200 ग्राम हम दही डालते हैं। इसमें आपने सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो के देखिए 4 छोटे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 4 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। और इसके साथ में आपने जीरा पाउडर डालना है, तो 1 चम्मच भर के आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके क्रश करके डालिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आप इसमें डालना चाहें मीट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है। मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट तक ना इसी तरह से छोड़ देते हैं। इससे मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़े से खड़े मसालों का यूज़ करेंगे, काली मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, जवित्री, साथ में लौंग और बड़ी इलायची। तो खड़े मसालों को यूज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, इससे मटन की ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। और इसके साथ में 700 ml मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें सरसों के तेल में इसको बना सकते हैं। और ये देखिए ऑयल को मैंने लगन में डाल दिया है। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा इतने सारे खड़े मसाले खाने में मुंह में आएंगे, तो इनको मैं ग्रेवी से अलग करने का तरीका भी बताऊंगा लास्ट में। आप इनको ग्रेवी से अलग कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे मसाले थोड़े से गर्म हो जाएंगे, आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। अब मटन पकाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि आप कच्चे प्याज में मटन डाल दीजिए, उसको भूनने दीजिए। और एक तरीका होता है प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करके मटन को भूना जाता है। और 10 से 12 आपने इसमें ना मिर्ची ऐड करनी है, साबुत मिर्ची। इसको आप ना कम से कम 20 मिनट तक भिगो के रखिए गर्म पानी में। उसके बाद आपने साबुत मिर्चें भी डाल देनी है। और ये जो साबुत मिर्च है ना, ये तीखे वाली मिर्च का यूज़ किया है। वैसे मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। जो यूज़ किया है पाउडर का, वो कश्मीरी मिर्च पाउडर है, उससे कलर अच्छा था ग्रेवी में। तो ओके देखिए, अब देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो जब आप मटन बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, तो बराबर क्वांटिटी में अदरक और लहसुन का यूज़ आप कर सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में पका लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो ओके देखिए, आप देख सकते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें मटन ऐड करना है। तो मटन को जब आप धोते हैं, धोने के बाद आप इसको थोड़ी देर छन्नी में छोड़ दीजिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। और मटन के साथ में आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो ओके देखिए, 4 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। पर केजी में 1 छोटा चम्मच आप भर के नमक का ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने अभी मीडियम ही रखनी है और मटन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने ना मटन की भुनाई करनी है। कब तक भुनाई करनी है? जब तक प्याज जो होता है ना पूरी तरह से गल ना जाए, उसकी एकदम स्मूथ ग्रेवी जैसी ना बन जाए। और बीच में आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, बीच में आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मटन को भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। और के देखिए, आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरह से गल चुका है, मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें दही और मसाले ऐड कर देने हैं। थोड़े से मसाले चिपके हुए रह जाएंगे। एक बाउल के साथ में हल्का सा पानी डालिए, वो भी डाल दीजिए साथ में। अब आपने गैस की फ्लेम फिर से हाई करनी है और दही मसालों को अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लीजिए। और अच्छी तरह से दही मसालों को भी मटन के साथ पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक दही मसाले पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। अब दही के साथ मसाले मिक्स करने डालने से क्या होता है, दही जो है ना कर्डल नहीं होती है, तो दही को एक बाइंडिंग मिल जाती है मसालों की। और के देखिए, दही मसालों को भी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पका लिया है। यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेवी में। थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की है, तो 300 ग्राम आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दीजिए। प्यूरी का यूज़ आपने कम करना है, नहीं तो ग्रेवी में थोड़ी सी मिठास आ जाती है। और प्यूरी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो जैसे आप प्यूरी डालेंगे, देखिए ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो प्यूरी को भी अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना डालना है? 5 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी का यूज़ कम करना है।
मैं इसको इसी तरह से ओपन में पकाऊंगा। तो इसमें मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। और एक बात, आपने पानी यहाँ पे गर्म डालना है, नहीं तो उस पानी को गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए। अगर आपके पास लगन का ढक्कन है तो ढक्कन से कवर कर दीजिए, और मेरे पास इस लगन का प्रॉपर ढक्कन नहीं है तो मैंने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से देखिए कवर कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो आपने इसको ना दम लगा देना है, और दम में आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो दम में जो मटन पकता है ना, बहुत ही बढ़िया उसमें टेस्ट निकल के आता है। अच्छे से ऊपर से कवर करके लो फ्लेम में इसको पकने दीजिए। तो मुझे यहाँ पे मटन को पकाते हुए 1 घंटा हो चुका है, और इसके बाद हम इसका स्लो फॉइल और कवर हटा देते हैं ऊपर से। और एक बार, छोटे गोट का मीट रहता है वो जल्दी पक जाता है, बड़े गोट का मीट रहता है उसके पकने में कम से कम 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे तक तो मटन को लो फ्लेम में पकाया है। उससे पहले मटन की भुनाई भी की थी। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं पीसेस आराम से टूट रहे हैं, बट पूरी तरह से मैंने मटन को नहीं गलाया है। 90% तक हमारा मटन जो है पक चुका है। अब आपने इसके खड़े मसाले अलग करने हैं। तो खड़े मसाले कैसे अलग करते हैं, स्पाइडर लेना है, सारे पीसेस निकाल लेने हैं आपने मटन के, और इसके साथ में जितने भी खड़े मसाले हैं वो भी स्पाइडर से निकल जाएंगे। और ग्रेवी भी टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्ची बराबर रहेगा ग्रेवी में। तो आपने इसके बाद ना, ये देखिए मैंने मटन के सारे पीसेस अलग कर दिए हैं, और इतने सारे खड़े मसालों का यूज़ किया वो भी निकल चुके हैं यहाँ पे। तो इनका जो फ्लेवर चाहिए होता है वो तो आ चुका है ग्रेवी में। अब आप होटल और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ना मटन खाते हैं तो खड़े मसालों का तो अच्छा फ्लेवर होता है, बट उसमें खड़े मसाले दिखते नहीं है। तो इसी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर से मटन को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा देर आपने मटन को बाहर नहीं रखना है ग्रेवी से, और अच्छे से मिक्स करके फिर से उसी तरह से दम लगा दीजिए जैसे पहले आपने मटन को कवर किया था। और कम से कम आप इसको ना फिर से 15 मिनट तक पकने दीजिए। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि घर में इस तरह से मटन पकाएंगे गैस खत्म हो जाएगा। तो जितना स्लो कुकिंग में मटन को पकाया जाता है ना, उतना ही बढ़िया उसकी बोन से ना जूसी निकल के आते हैं, उतना ही बढ़िया उसका स्टॉक निकल के आता है, और मटन खाने में उतना टेस्टी होता है। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मटन को पकाया, और कलर क्या ज़बरदस्त आया है। पीसेस एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं इसके। तो इस तरह से आप मटन बना के देखिए, अच्छा टेस्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।